नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का, हर एक भाई बहने गृहिणी का, सभी का वेलकम अभिनंदन है। टीचर्स फैमिली, टीटी फैमिली, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। बात करेंगे बाल विकास के अगले क्लास की। और आने वाले हमने जैसे पिछले क्वेश्चन बताया था, जो आपके कंसेप्ट के जीन पियाजे जी, कोहल वर्ग, वाइगोस्की, थार्नडाइक से महत्वपूर्ण दोस्तों 150 प्रश्न करने जा रहे हैं। और यहाँ से पता है आपके 7 से 8 नंबर आपके क्लियर हो जाते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पियाजे जी के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है, वजह मात्रा और प्रकार के, आकार और मूर्त परकता के, प्रकार और मात्रा के, आकार और किस्म के। सभी कमेंट करेंगे। प्रत्येक भाई बहन, प्रत्येक गृहिणी जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर, अध्यापक अध्यापिका बनना। तो जीन पियाजे जी के अनुसार बच्चों का जो चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है, वजह किसके? प्रकार और मात्रा के बजाय। प्रकार और मात्रा के बजाय जो है बच्चों का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है, प्रकार और मात्रा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको बोलेंगे मात्रा प्रकार एक ही है, ठीक है, लेकिन पहले प्रकार और फिर बाद में मात्रा आती है, ये भी आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है। जीन पियाजे जी के अनुसार अनुकूलन द्वारा होता है, आत्मसातकरण होता है, विस्थापन होता है, अनुभव होता है, या आत्मसत्करण तथा विस्थापन दोनों होता है। सभी नीचे कमेंट करेंगे और कमेंट बॉक्स में आ चुका है। और आकाशवाणी हो रही है कि पियाजे जी के अनुसार जो अनुकूलन द्वारा होता है वह हमारा आत्मसातकरण और व्यवस्थापन दोनों कहलाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्यारा सा प्रश्न है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है। और इसके पिछले वीडियोज क्लासेस देखने के लिए चैनल को विजिट कीजिए और यहाँ पे आई बटन पे लिंक भी आएगा, आप लोग देख सकते हैं। पियाजे जी के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा जो है वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? वस्तु स्थायित्व, ये शब्द आपको ध्यान देना है, ये लाइन आपको ध्यान देना है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। संवेदी प्रेरक अवस्था या चरण, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था चरण, मूल संक्रियात्मक अवस्था चरण, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था चरण। और ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं, पियाजे जी के 4 चरण हैं। जन्म से लेकर 2 वर्ष, दूसरी है 2 से 7 वर्ष, तीसरी है 7 से 11 और चौथी है 11 वर्ष से आगे। वो तो वस्तु स्थायित्व को जो प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, तो यह आपका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा संवेदी प्रेरक अवस्था, यानी जन्म से लेके 2 वर्ष तक की अवस्था की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्या पूछा जा रहा है? पियाजे जी की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? यानी मानी जाती है कौन सी? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक या अमूर्त, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। औपचारिक दिया हो या आपका अमूर्त दिया हो, ये 11 से लेके 15 वर्ष तक अवस्था मानी जाती है। 11 वर्ष से लेके आगे वर्ष तक की अवस्था मानी जाती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 5वां प्रश्न क्या दिया गया है आप लोगों की स्क्रीन पर पूछा जा रहा है। ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से जो है परिभाषित किया जा सकता है? और ये आपके एग्जाम पर पूछा गया प्रश्न है, आपकी टीटी एग्जाम पर पूछा गया प्रश्न है, प्रीवियस प्रश्न है। तो ऐसा स्थान जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, खेल का मैदान है, विद्यालय एवं कक्षा, पर्यावरण है, सभागार है, या घर या होम की बात कर रहे हैं। सभी कमेंट करेंगे। तो राइट ऑप्शन क्या होगा सभी लोग जानते हैं। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वह आपका विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 6वां प्रश्न क्या दिया गया है कि पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय जनित गामक या संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? तो दोस्तों किसके साथ संबंधित हो जाएगा? सामाजिक मुद्दों से, सरोकार से, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता से, या विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता से। सभी कमेंट कीजिएगा। तो पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास का जो दूसरा यानी कि पहला ही चरण है आपका संवेदी प्रेरक अवस्था, यह अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण के लिए यह साथ संबंधित हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा।
अब देख लेते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। 7वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। बहुत ही बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है और ये इस टाइप के प्रश्न आपको पता है पूछे जाते हैं। ये आपके मानसिक योग्यता IQ लेवल चेक करते हैं। एक शिक्षिका 2 एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। मान लीजिए आप एक अध्यापिका हैं, आपकी नियुक्त हो गई। आप बच्चों में क्या कर रहे हैं, 2 एक समान गिलासों को प्रदर्शित कर रहे हैं। दोनों में जूस की मात्रा जो है भरा हुआ है समान मात्रा में। वह उन्हें 2 भिन्न गिलासों में खाली करती है, अलग अलग गिलासों में। उसमें एक लंबा है और दूसरा चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती हैं जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। तो शिक्षिका के जो बच्चे में क्या कठिनाई है, यानी एक गिलास दे दिया गया जो कि इस प्रकार से चौड़ा है और एक गिलास ऐसा दे दिया गया जो इस प्रकार से आपका लंबा है। ठीक है, तो जो चौड़ा वाला है उसमें क्या बच्चे बोलेंगे, बच्चे प्रत्युत्तर क्या देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है, यानी जो ये लंबा गिलास है इसमें जूस ज़्यादा है। तो ये जो है शिक्षिका के बच्चों को जो है क्या कठिनाई है, यही आपको बताना है। समायोजन, अहम केंद्रिता, विकेंद्रीकरण या पलटावी। देखिए यहाँ से आपका आंसर क्लियर हो गया था कि उन्हें 2 भिन्न गिलासों में खाली करती है। मतलब 2 भिन्न गिलासों में खाली करना मतलब पलटना, दूसरे बर्तन पर पलट रहे हैं। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, यहाँ पे पलटावी की बात करेंगे। शिक्षिका में बच्चों में क्या कठिनाई है, पलटावी में कठिनाई आ रही है। किसी दूसरे पात्र पर हम उसका कन्वर्ट कर रहे हैं उस पात्र को या जूस को, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पलटावी हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड, और इसके लिए पियाजे जी ने किस शब्द या पद का प्रयोग किया है। किसकी बात करेंगे, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, और इसके लिए जीन पियाजे जी ने जिस शब्द का प्रयोग किया है वह आपका जीन्स है, परिपक्वन प्रखंड है, स्कीमा या अवधारणाएं हैं, विकास का क्षेत्र है। सारे ऑप्शन सी करे होंगे, मुझे पता है सी ऑप्शन ही सही है। बिल्कुल आकाशवाणी पहले से ही हो चुकी थी। आई होप प्रत्येक भाई बहन क्लास को अवश्य लाइक कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का, सभी शिक्षक बंधुओं का। 9वां प्रश्न है दोस्तों, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में किसकी एक विशेषता है। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन मतलब क्या बात कर रहे हैं, औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात कर रहे हैं। प्रश्न में ही वो उत्तर आपका होता है। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो रहेगा। इसलिए कहते हैं प्रत्येक क्लास को ज्वाइन कीजिए, प्रत्येक वीडियो इम्पोर्टेंट है। 10वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। गीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने का कर लिया है। अंगीकरण, अंगीकार, समायोजित कर लिया है, अनुकूलित कर लिया है या समचिता कर लिया है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ आप लोगों का सही हो जाएगा। देखिए सभी जानते समझते हैं, आप लोग ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता लोग हैं, कि पहले बच्चों को पता नहीं होता कि चावल और दाल को मिलाकर खाया जाता है। जब माताएं अक्सर जो हैं बच्चे की चावल दाल मिलाकर एक थाली, ठीक है, प्लेट कटोरी पे खिलाती हैं, उससे क्या होता है, धीरे धीरे बच्चे जानने लगता है कि दाल चावल मिलाकर खाने चाहिए। तो क्या करती है गीता, खाने लगती है। तो उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में या अवधारणाओं में दाल और चावल खाने का क्या कर लिया है, अनुकूलित कर लिया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करें, फीडबैक करें सभी प्यारे मित्र। अगला प्रश्न है, पियाजे जी अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे जो है याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए या असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है। क्या अनुमोदित करते हैं, पूर्व संक्रियात्मक बच्चे जो होते हैं या इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं, 2 से 7 वर्ष की अवस्था में जो बच्चे होते हैं याद रखने में असमर्थ होते हैं। तो किन कारकों में जो है इन्होंने असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है। आपके कारक दिए गए हैं, परिकल्पित, निगमनात्मक, तार्किकता को अयोग्यता की बात कर रहे हैं, उच्च स्तर की अमूर्त तार्किकता की कमी की बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत कल्पित कथा की बात कर रहे हैं, विचार की अनुक्रमणीयता या पहल ना सके की बात कर रहे हैं। तो विचारों की अनुक्रमणीयता और पहल नहीं की जा रही है, यही असमर्थता है। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करें, फीडबैक करें।
अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न है। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से फीडबैक कर रहे होंगे। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, पियाजे जी के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। देखिए आप लोगों को अच्छे तरीके से समझना है कि सामाजिक जो अनुभव होता है, परिवचन होता है और क्रियाकलाप होता है, ये तीनों जो है पियाजे जी के सिद्धांत के अनुसार जो है व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करती हैं, लेकिन भाषा नहीं करता है। क्या है, व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास में भाषा प्रभावित नहीं करता है, बाकी सामाजिक अनुभव, परिवचन, क्रियाकलाप ये तीनों प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है। समायोजन की बात करेंगे, सामधारण की बात करेंगे, आत्मसातकरण की बात करेंगे या संगठन की बात करेंगे। नीचे कमेंट बॉक्स है, फटाफट कमेंट करें, फीडबैक करें और अपने स्कोर को जांचें परखें। तो प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को क्या कहा जाता है दोस्तों, समायोजन कहा जाता है। देखिए समायोजन करना और एक आपका क्या होता है, अनुकरण करना, ये दोनों चीज़ें बहुत ही डिफरेंट है और आने वाले प्रश्नों में हम आपको डिटेल के साथ बता दिया जाएगा। पियाजे जी के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। भौतिक विश्व के साथ अनुभव की, अनुकरण की, पुनर्वलन की या भाषा की होती है। तो पियाजे जी के अनुसार विकास को प्रभावित करने में किन कारकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, भौतिक विश्व के साथ अनुभव की जो है भूमिका महत्वपूर्ण होती है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, पियाजे जी मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं, भाषा विकास के, यौन विकास के, संज्ञानात्मक विकास के या सामाजिक विकास के। तो सभी मेरे प्रत्येक भाई बहन जानते हैं, समझते हैं आप लोग कि मुख्य रूप से जीन पियाजे जी का जब भी नाम आता है, जब भी जिक्र आता है तो संज्ञानात्मक विकास की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एनर्जी बरकरार है, सिलेक्शन का रास्ता बरकरार है। इंतज़ार ही सफलता का मूल मंत्र होता है, क्योंकि हमारे हाथ में इंतज़ार होता है और प्रिपरेशन को और बेहतर करना होता है। अगला प्रश्न है, पियाजे जी के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ज्ञानेंद्रीय अवस्था पहली अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दूसरी है जो सही होगा, और तीसरी होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी होती है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर द्वितीय पूछा गया है तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, मानव ज्ञानात्मक या मानसिक विकास की मूल संक्रियात्मक अवस्था में समानतः किस आयु काल को शामिल किया जाता है। लगभग 2 से 7 वर्ष तक शामिल किया जाता है, या जन्म से 2 वर्ष तक शामिल किया जाता है, या लगभग 7 से 11 वर्ष, या लगभग 12 से 15 वर्ष तक शामिल किया जाता है। देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं, ये भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है। मानव ज्ञानात्मक या मानसिक विकास, और वो भी दिया गया है मूल संक्रियात्मक। तो मूल संक्रियात्मक हम कौन सी अवस्था में कहते हैं, सभी को पता होगा 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था जो होती है जीन पियाजे जी की जो तृतीय अवस्था है, यानी किसी ऑप्शन सही हो जाएगा, लगभग 7 से 11 वर्ष तक। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों, स्क्रीन पर दिया गया है कि पियाजे जी के अनुसार अहंग केंद्रिता क्या है। वातावरण का ज्ञान का केंद्र होता है, बालक विश्व का केंद्र है, हर चीज़ उसके इर्द गिर्द घूमती है, संवेदी गामक अवस्था, या इनमें से कोई नहीं। तो पियाजे जी के अनुसार जो अहंग केंद्रित होता है, बालक विश्व का केंद्र है और हर चीज़ उसके इर्द गिर्द घूमती है, यही अहंग केंद्रित कहलाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांत में आयतन, लंबाई, मात्रा इत्यादि का संरक्षण किस अवस्था में होता है। स्थूल प्रक्रिया में, औपचारिक प्रक्रिया में, पूर्व प्रक्रिया में, संवेदी पेशी प्रक्रिया में होता है। तो पियाजे के अनुसार आयतन, लंबाई, मात्रा इत्यादि का संरक्षण आपके स्थूल अवस्था पर होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये काफ़ी बार यह प्रश्न जो है एग्जाम पर पूछा गया है, रिपीटेड प्रश्न है और सिलेक्शन वाला प्रश्न है। पियाजे मुख्यतः किसके क्षेत्र के योगदान के लिए जाने जाते हैं। सभी को पता होगा हम किसकी बात कर रहे हैं, ज्ञानात्मक विकास की बात कर रहे हैं। और जब भी नैतिकता की बात की जाए किसकी बात कर रहे हैं, कोहलबर्ग की बात करेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषता है। तो अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन, देखिए अमूर्त यहाँ पर ही आपका आंसर दे दिया गया, अमूर्त यानी कि औपचारिक। ये भी ध्यान दीजिएगा, अगर प्रश्न में अमूर्त दे दिया गया तो यहाँ पर आपके ऑप्शन में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ही होगा, क्योंकि
अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था दे दी जाएगा तो सभी लोग समझ जाते हैं ज़्यादा, लेकिन औपचारिक दे दिया जाता है थोड़ा समझने में दिक्कत होती है, क्योंकि वहाँ पे हम जल्दबाजी में होते हैं, टाइम कम होता है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन या कह सकते हैं पूरे क्वेश्चन को अटेंड करना है, अच्छे तरीके से आंसर भी देना है, फीडबैक भी देना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे जी के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से क्या तात्पर्य है। पियाजे जी ने प्रस्तुत किया है संरक्षण, इस तो संरक्षण के प्रत्यय से जो है क्या तात्पर्य होता है। 4 बेहतरीन लाजवाब ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, जो जीन पियाजे जी का कहना है संरक्षण और इसके प्रत्यय से जो तात्पर्य होता है कि कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियाँ बदल जाएं, यही हो रहता है संरक्षण। कहते हैं ना, इस चीज़ का हमें प्रकृति का संरक्षण करना, पेड़ पौधों का संरक्षण करना, मतलब सुरक्षा। तो मतलब ये कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहेंगे चाहे बाहरी आकृतियाँ बदल जाएं। जीन पियाजे जी की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा होगा। किसकी बात करेंगे? संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में हमें कथन को चयन करना है कि बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम जो है बदला जा सकता है। पियाजे जी का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने को अपेक्षा जो है निरंतर होता है। यह पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण है। देखिए 5 नहीं 4 है, तो ये भी आपका गलत दिया गया है। अगला क्या पूछा जा रहा है, किसी चरण को साझा नहीं किया जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर है। बिल्कुल सही बात है, डी ऑप्शन जो कथन होगा, किसी चरण को आप जो है साझा नहीं कर सकते क्योंकि सारे चरण आपके स्थिर हैं। अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न है, आप लोगों की स्क्रीन पर है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है। तो चलिए सही मिलान वाला जोड़ा हम को यहाँ पर बताना है कि मूल संक्रियात्मक में बच्चा जो है साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य हो जाता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अनुकरण करना या अनुकरण प्रारंभ कल्पनापरक खेल होता है। शैशवावस्था में तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने लगता है। पूर्व संक्रियात्मक में बच्चा निगमनात्मक विचार करने लगता है। देखिए सभी जानते हैं जो हमारा सही जोड़ा है कि मूल संक्रियात्मक अवस्था में जब बच्चा जो है 7 से 11 वर्ष का होता है, इस पर जो है आपका संधारण एवं वर्गीकरण करने के योग्य बच्चा हो जाता है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही दिया गया है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, आइए समझ लेते हैं। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की जो प्रक्रिया है वह क्या कहलाती है? अनुकूलन कहलाती है, आत्मसातकरण कहलाती है, समायोजन कहलाती है या अहंग केंद्रिता होती है। देखिए सभी जानते हैं किसी भी नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान जो स्कीमा होता है उसमें जो बदलाव होती है और उस प्रक्रिया को ही दोस्तों हम समायोजन कहते हैं। ये भी आपको ध्यान देना है। अनुकूलन एक आपका अलग है, आत्मसातकरण अलग है, अहंग केंद्रिता हम पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, समायोजन राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, पियाजे जी के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है। तो 2 से 7 में सभी लोग जानते हैं क्या होता है, दूसरी अवस्था है और दूसरी हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक जो योग्यता होती है वह अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है, अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन की, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार योग्यता की, या दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता होती है। देखिए ये पूछ दिया गया कि पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली जो संज्ञानात्मक योग्यता होती है वह दोस्तों अमूर्त चिंतन की योग्यता नहीं होती है, ना ही आपके अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन होता है। पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली जो संज्ञानात्मक योग्यता होती है लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार योग्यता होती है। कोई भी डाउट हो फटाफट कमेंट करें, फीडबैक करें, सभी को रिप्लाई मिलता है। अगला प्रश्न आ चुका है, लाजवाब प्रश्न आ चुका है कि 1 वर्ष तक के जो शिशु होता है जब आँख कान हाथों से सोचता है तो उसमें से कौन सा स्तर जो है शामिल होगा। देखिए यहीं पर आपका क्लियर कर दिया गया, शिशु की बात कर रहे हैं। तो शिशु मतलब सभी लोग जानते हैं जन्म से लेकर 2 वर्ष तक अवस्था अर्थात इंद्रिय जनित गामक अवस्था की बात करेंगे। दूसरा ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, पियाजे जी के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना, समाज के आर्थिक योग्यता सदस्यों को द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर, या अनुकूलन की प्रक्रियाएं की बात कर रहे हैं, या उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तित करने की बात कर रहे हैं। तो पियाजे जी के अनुसार या इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे जो होते हैं निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं?
तो अनुकूलन की प्रक्रियाएं की बात करेंगे। ठीक है। और 30वां प्रश्न है आपके जीन पियाजे जी संबंधित हम लगभग अभी 60 प्रश्न कंप्लीट करने जा रहे हैं। छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगता है। सभिप्राय व्यवहार, वस्तु स्थायित्व, प्रयोग करना या समस्या समाधान की बात कर रहे हैं। तो छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु जो होता है यहाँ पर वस्तु स्थायित्व को जो है संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये क्लास आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट फीडबैक करें। और 30 में से आपका फीडबैक क्या है, 10+ है या 15+ है या 20 एबव आपका कितना है, फटाफट कमेंट करें। अपने स्कोर को जांचें परखें, तैयारी की और बेहतर करें ताकि सिलेक्शन यहाँ पे कंफर्म हो जाए। और बाल विकास में 30 में से कम 25+ यहाँ पे स्कोर करना ही करना है। और आज सब्जेक्ट की अगर बात करें पूरे आउट ऑफ 150 में से 125+ स्कोर करना है, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन से और प्योर है। तो मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।